हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे MJY7 की एक और टॉपिक, किन्हीं तीन प्रमुख संहिताकारों का वर्णन कीजिए। तो देखते हैं, ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य ही तीनों स्कंदों के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऋषि कश्यप के मत से ज्योतिष के प्रवर्तक निम्न 18 आचार्य प्राप्त हुए, जिन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से ज्योतिष के सिद्धांत ग्रंथों का निर्माण किया। तो ये श्लोक है, श्लोक को लिख लीजिएगा और उसके बाद इसका हम अर्थ समझा देते हैं। अर्थात सूर्य पितामह व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमस, पुलिस, च्वयन, यवन, भृगु एवं शौनक, ये 18 ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक बतलाए गए हैं। पराशर ने इन 18 आचार्यों के साथ पुलत्स्य नाम के एक आचार्य को और माना है, अतः इनके 18 आचार्य ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक हैं। नारद ने सूर्य को छोड़ शेष 17 को ही इस शास्त्र का प्रवर्तक बताया गया है। ये सभी आचार्य ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य होने के कारण संहिता ज्योतिष के भी प्रवर्तक माने जा सकते हैं। आचार्य बराह मिहिर रचित बृहत संहिता ग्रंथ संहिता ज्योतिष के सर्व प्रमुख और सर्वमान्य ग्रंथ इसका काल 427 का शब्द माना जाता है। बृहत संहिता ग्रंथ में संहिता ज्योतिष से संबंध सभी विषयों का वर्णन किया गया है। पृथक शास्त्र के रूप में संहिता भाग का उदय कब हुआ, इस विषय में निश्चित रूप में कहा नहीं जाता है। बृहत संहिता में आचार्य बराह मिहिर पूर्ववर्ती आचार्यों के रूप में गर्ग, पराशर, असित, देवल, वृद्धगर्ग, कश्यप, भृगु, वशिष्ठ, बृहस्पति, मनु, मय, सारस्वत, ऋषिपुत्र आदि को संहिता ग्रंथों के रचनाकर्ताओं के रूप में स्मरण करते हैं। आचार्य भट्टोत्पल ने बराह मिहिर से भी सभी ग्रंथों की टीकाएं लिखी। बृहत संहिता की टीका लेखन के समय भट्टोत्पल ने बराह मिहिर से भी कहीं अधिक पूर्ववर्ती आचार्यों का स्मरण किया है। उन्होंने टीका ग्रंथ में व्यास, भानुपट, विष्णुगुप्त, विष्णुचंद्र इत्यादि आचार्यों का स्मरण किया है। इन आचार्यों के द्वारा रचित ग्रंथ संप्रति उपलब्ध नहीं होते हैं, केवल इनके नाम ही शेष रहा है। आज नारद संहिता, पराशर संहिता, गर्ग संहिता, भृगु संहिता, कश्यप संहिता और वशिष्ठ संहिता बृहत संहिता से पूर्ववर्ती संहिताओं के रूप में उपलब्ध है। कुछ विद्वानों का यह अनुमान है कि वेदांग काल तक संहिता शास्त्र का पृथक अस्तित्व नहीं था। संहिता ज्योतिष के तत्व विविध पुराणों में और इतिहास ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। महाभारत में भी कुछ संहिता शास्त्रों की स्थिति के संकेत प्राप्त होते हैं। विशेषतः व्यास संहिता की स्थिति के सूचकांक वचन उपलब्ध है। न केवल महाभारत में अपितु वाल्मीकि रामायण में भी संहिता से संबंधित विषयों का उल्लेख मिलता है। जैसे अतः संहिता के विषयों का निर्देश प्राचीन काल से ही प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से साहित्य के भी अनेक ग्रंथों में संहिता संबंधित विषयों का वर्णन प्राप्त होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, संहिता स्कंध के प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकार। आज के समय में उपलब्ध संहिता ग्रंथों में बृहत संहिता, नारद संहिता, नारदीय संहिता, भृगु संहिता, अद्भुत सागर और गर्ग संहिता के नाम मुख्यतः रूप से प्राप्त होते हैं, परंतु इनमें से सर्वसुलभ रूप से लोक प्रचलन में नारद संहिता और बृहत संहिता ही मुख्य है। बृहत संहिता ग्रंथ में ज्योतिष शास्त्र में संहिता स्कंध के संपूर्ण विषयों का विवेचन प्राप्त होता है। समुपलब्ध संहिता ग्रंथों का संक्षिप्त वर्णन यहाँ किया जा रहा है। पहला, नारद संहिता। समुपलब्ध संहिता ग्रंथों में आर्ष रूप में प्रथम नारद संहिता उपलब्ध होती है। यद्यपि इसका प्रकाशित सांप्रतिक स्वरूप नवीन ही लगता है। नारद संहिता ग्रंथ में सावत्सरिक का लक्षण इस प्रकार से वर्णित किया गया है। पराशर, गर्ग, कश्यप, वशिष्ठ आदि संहिताओं में भी नारद संहिता के समान विषय संभावित है, केवल निरूपण क्रम में भिन्न हो सकता है। संहिताओं में भृगु संहिता स्थूलक कलेवर वाली व बहुत विषयों वाली है।
संप्रति सुनी जा रही भृगु संहिता में अनेक जन्म कुंडलियों का संग्रह है, जिसमें कि व्यक्ति के जन्म, परिवार व विभिन्न घटनाओं का सटीक वर्णन लिखा हुआ है। परंतु संहिता के अन्य विषयों का इसमें अभाव है। नारद संहिता के अंदर कुल 55 जिसे ग्रंथारंभ में ही सूची के रूप में उपस्थित कर दिया है। कुछ प्रतियों में अध्याय क्रम न्यूनाधिक रूप से प्राप्त होते हैं, किंतु वर्ण विषय समान है। संज्ञानी युक्ति से आरंभ कर सप्त विश्वामित्र ध्याय नारदीय संख्या संहिता के द्वारा नारद संहिता के अंतर्गत कुल 37 अध्याय ही कहा गया है, जिसमें गृह वेध्याय और सघल लक्षणाध्याय को पृथक कहा गया है। दूसरा, बृहत संहिता। संप्रति ज्ञात पौरुष से संहिता ग्रंथों में बृहत संहिता ही प्रथम ग्रंथ है। बृहत संहिता को बराही संहिता भी कहा जाता है। आचार्य बराह मिहिर इसके प्रणेता है। इनका जन्म समय 427 शब्दाक माना जाता है। यह बराह मिहिर की अंतिम कृति मानी जाती है। इसमें कुल 106 अध्याय है और यह बराह मिहिर की अंतिम कृति मानी जाती है। इस ग्रंथ में बटोपल रचित विस्तृत टीका प्राप्त है। यात्रा, योग यात्रा, विवाह पटल, ढिकनिक यात्रा, ग्रह मंडल पटल और समाज संहिता आचार्य बराह मिहिर के संहिता विषय ग्रंथ माने जाते हैं। बृहत संहिता के सावत्सर सूत्राध्याय के 15 पदों में आचार्य ने केवल देवज्ञों का लक्षण निरूपित किया है। उन लक्षणों से युक्त व्यक्ति को ही ज्योतिष शास्त्र पढ़ना चाहिए, अथवा जिसे ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन की जिज्ञासा हो उस व्यक्ति को सर्वप्रथम अपने अंदर उन गुणों को धारण करना चाहिए। देवज्ञ लक्षण बताने के बाद 23-39 पदों में देवज्ञ की प्रशंसा तथा पाखंडियों की निंदा की गई है। किसी भी शास्त्र में उपयोग जिज्ञासु एवं प्रबुद्ध व्यक्ति के हाथ में देने से उसका विस्तार होता है, अन्यथा शास्त्र की हानि होती है। आचार्य ने लिखा है कि संहिता परगस्य च देव चिंतको भवति। तीसरा देखते हैं अद्भुत सागर। वस्तुतः अद्भुत सागर ग्रंथ अद्भुत ही है। यह ग्रंथ बंग देश के राजा लक्ष्मण सेन ने प्रारंभ किया और उनके बल्लाल सेन ने 1081 शकाब्द में उसे पूर्ण करवाया। इस ग्रंथ में भी बृहत संहिता के समान ही विषय है। इस ग्रंथ में बृहत संहिता से भी अधिक नवीन विषय भी वर्णित किए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से अंतरिक्ष, भूमि व वायुमंडल में दिखाई देने वाले अनेक अद्भुत उत्पादों का विवेचन किया गया है, जिनका वर्णन बृहत संहिता में भी प्राप्त नहीं होता है। इस ग्रंथ का सबसे बड़ा विशिष्ट यह है कि पूर्ववर्ती ग्रंथों के वचनों को यथारूप उद्धृत किया गया है। इस ग्रंथ में प्राप्त होने वाले पराशर के वचनों के आधार पर पराशर संहिता के रूप में पराशर तंत्र ग्रंथ की रचना किया है। पूर्ववर्ती के कुछ आचार्यों का नाम जिनका उल्लेख बृहत संहिता में भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार बृहत संहिता के उपरांत अद्भुत सागर ही संहिता का एक सांग गोडांग ग्रंथ प्राप्त होता है। ग्रंथ के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वे सभी प्राचीन ग्रंथों 12वें शकाब्द काल तक व उनके उपरांत भी विद्यमान थे और उनमें अधिक थे, जिनका उल्लेख आचार्य बराह मिहिर ने आगे अपने ग्रंथों बृहत संहिता में किया है। संपूर्ण अद्भुत सागर को दिव्यांतरिक्ष भौमोत्पातों की दृष्टि से दिव्याक्षात, अंतरिक्षाश्रय और भौमाश्रय इन 3 भागों में बांटा गया है। इस अध्याय का नाम अद्भुत वार्ता रखा गया है। दिव्य श्रय में 15 अद्भुवात है। अंतरिक्षराय में 18 और भौमाश्रय में 39 अद्भुतार है। पृथ्वी पर समस्त चराचर वस्तु या प्राणियों से संबंधित भूकंप, जलाशय आदि के विकारों को भौमद्युत कहा गया है। पृथ्वी से ऊपर आकाश में स्थित भूवायु के अंतर्गत अंतरिक्ष में उत्पन्न होने वाला उल्का, दिग्गा के परिवेश, गंधर्व नगर, दृष्टि विकारक को अंतरिक्ष कक्षा, भूत और अंतरिक्ष से ऊपर दूर आकाश स्थित सूर्यादि ग्रहों और नक्षत्रों के विकार, गति, स्थिति, आकृति आदि से
आकृति आदि से उत्पन्न उत्पाद को दिव्याभूत कहा गया है। ग्रंथों में जिनको मतों को उद्धृत किया गया है उनका उनका नाम निम्नलिखित है। इसमें गर्ग, बृहद्गर्ग, पराशर, वशिष्ठ, गार्गीय, वारस्पय, बृहस्पति, कटश्रुति, ब्रह्म सिद्धांत आदि अनेक ग्रंथों के समस्त अद्भुतों को लेकर क्रम बृहत्ता पूर्वक सन्निवेश किया गया है। इस ग्रंथ के समक्ष बराह मिहिर लिखित बृहद संहिता भी छोटी हो जाती है, क्योंकि बृहद संहिता की अपेक्षा इस ग्रंथ में बहुत से विषय एवं प्रमाणों को संग्रह किया गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि MJY 007 में बृहद संहिता को किस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं, तथा इसको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको करना बहुत ही जरूरी, और इसको ध्यान से पढ़िए। और इसमें बृहद संहिता में आप 3 संहितकारों का किस प्रकार से वर्णन किया गया है, इन 3 ये जो है आपने देखा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि ये ज्यादा बात करने पर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से अपना ध्यान रखिए। और जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो हो आपको सबसे तेज और जल्दी आपको मिले। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।